हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बना रही हूं आलू मटर के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो मैं इसी तरीके से एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके भी पराठे ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से आलू मटर के पराठे की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू मटर का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं। इस आलू को हमें बॉईल करके ग्रेट कर लेना है, घिस लेना है। अब हम क्रशर ले लेंगे। क्रशर के अंदर हमें 100 ग्राम मटर, 3 से 4 मिर्ची और साथ ही साथ हरा धनिया डाल देना है और तीनों चीजों को हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। तो मैंने मटर, धनिया और मिर्ची को क्रश कर लिया है और यहाँ पर आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, घिस करके रख लिया है। अब चलिए हम आलू और मटर में एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई को गरम करके 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही कलर चेंज कर दे, अब इसमें हमें डाल देना है दरदरा किया हुआ, क्रश किया हुआ मटर, मिर्ची और धनिया। अब सारी चीज़ों को हमें 2 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसे पकाना है। अब कुछ मसाले हम इसी के साथ साथ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर और बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डालना है क्योंकि हम आटे भी में मसाला डालेंगे। तो सारी चीज़ें हमें आधी चम्मच ही डालनी है। या छोटे चम्मच से डाल रहे हैं तो आप 1-1 चम्मच डालिए। तो यहाँ पे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसी के साथ हमने जो आलू ग्रेट करके रखा था, आलू को इसके अंदर मिक्स कर देंगे और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस स्टफिंग के अंदर भी, इस आलू के अंदर हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डाल के अब इस आलू को हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। 2 कप गेहूं के आटे में हमें 1 कप बेसन लेना है। तो ये सॉफ्ट पराठे बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आधा कप बेसन लीजिए। अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो आप 1 कप बेसन लीजिए। तो इस तरीके से ये एकदम परफेक्ट है। अब इसमें अजवाइन के साथ में हम कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और साथ ही साथ डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। और जो हमने आलू बना के रखा था, आलू का तड़का लगाया था आलू और मटर का, उसे हम इस आटे में मिक्स कर देंगे। और ऊपर से डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला है आलू में, तो आटे में भी हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। अब सारी चीज़ों को हमें बिना पानी डाले गूंथ लेना है। हमें आटे को धीरे धीरे करके गूंथना है। हमें आटा लगाने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमें इसमें पानी नहीं डालना है। और इस तरीके से हमें आटे को चेक करना है। अगर इस तरीके से आटे की लोई बन रही है, मतलब आटा परफेक्ट है। आटा गूंदने में आपको टाइम लगेगा और आटा जब हम लगाएंगे थोड़ा सा टाइट होगा, लेकिन हम उसे रेस्ट पे रखेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। अगर हम पानी डाल देंगे तो ये आटा जो है वो गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लोई बना के देखेंगे तो लोई बन रही है और थोड़ा सा भी आटा कड़क है, इसलिए हम 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल के हम इसे वापस से थोड़ा सा मसल लेंगे। मसलने के बाद इसे हम कवर करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो ये आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा 10 से 5 मिनट के बाद में। तो देखिए यहाँ से 10 से 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि आटा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इतने आटे में कम से कम 9 से 10 पराठे आराम से बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे लोई बनाकर रख ली है। अब हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे आप अपनी मर्जी से बड़े या छोटे बना सकते हैं, या पतले या मोटे, लेकिन इसके पराठे बहुत पतले पतले बनते हैं। जितना पतला आप बनाना चाहे उतने पतले बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरीके से आप बेल लीजिए पराठों को। बस आपको इसी बात का ध्यान देना है कि आटा अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो 1 कप आपको बेसन लेना है। और अगर आप 1 कप आटा ले रहे हैं तो आपको आधा कप बेसन लेना है। तो ही जाके हमारे पराठे जो है वो एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से एक पराठा बनके रेडी हो गया है।
अब यहाँ पे हम तवे को गरम कर लेंगे। तवा जैसे ही गरम हो जाए हम पराठे को तवे के ऊपर सेक लेंगे। दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से तेल लगा के हमें इसे सेक लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कम से कम 9 से 10 पराठे बनाकर रेडी कर लिए और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसे आप भाजी से खा सकते हैं या दही से खा सकते हैं या फिर बच्चों को जैम लगा के दे सकते हैं। हाँ, ऐसे ही रोल करके दे सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पराठे जो नहीं बनते हैं, स्टफिंग नहीं हो पाती है, तो इस तरीके की पराठे बना सकते हैं। ये भी खाने में बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरीके से एक पराठा मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है और उसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी बना करके रेडी कर लूँगी। तो दूसरे पराठे को भी हम उसी तरीके से पलटते हुए सेक लेंगे। पलट के हमें तेल लगा देना है और जब भी आप कोई भी पराठा बनाए, पराठे के ऊपर तेल लगा के उसे अच्छे से दोनों साइड पलट के दबाते हुए सेके। दबा के सेकने से ये होगा कि पराठे अच्छे से पक जाते हैं। तो इस तरीके से घुमा के हमें पराठों को सेकना है। तो यहाँ पर हमारे 9 से 10 पराठे बन करके रेडी हो गए हैं इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने सॉफ्ट पराठे बन करके रेडी हुए हैं। तो आपको मैंने जो टिप्स बताया है उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसी तरीके से आपके भी पराठे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। आप इसे तुरंत खाइए और रख के खाइए, ये इतने ही सॉफ्ट रहेंगे जितने कि अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।